फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द विंड कैप। ये जो विंड कैप है स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं। जैन हयात योलेन, जो जैन हयात योलेन जो है इसके राइटर हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, जैन हयात योलेन इज़ एन अमेरिकन ऑथर। जो जैन हयात योलेन है वो अमेरिकन राइटर है एंड एडिटर ऑफ फोक फ्लोर, फैंटेसी, साइंस फिक्शंस एंड चिल्ड्रंस बुक। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे। फॉर एग्जांपल फोक फ्लोर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन एंड द चिल्ड्रंस बुक। सी हैज़ रिटन ओवर 280 बुक्स। इन्होंने लिखा था 280 किताबें। द बेस्ट नोन ऑफ विच आर, जो सबसे ज़्यादा फेमस था द होलोकॉस्ट नोवेला, वो था होलोकॉस्ट नोवेला था, एंड द डेविल्स अर्थमेटिक, और डेविल अर्थमेटिक था। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज़ एन एडिटेड वर्जन। जो प्रेजेंट अभी जो हम लोग विंड कैप पढ़ रहे हैं वो एक स्टोरी है द विंड कैप, उसी से एडिट किया हुआ है। ऑफ हर पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी द सेम ने, वो इसी नाम का है, उसी से ये स्टोरी एडिट किया हुआ है, इसलिए ये शॉर्ट स्टोरी है। ओके, अब हम लोग आते हैं मेन स्टोरी पर। देयर वॉज वंस अ लैड, एक दफ़ा एक लैड था। लैड मीन्स होता है लड़का। एक लड़का था हु वांटेड टू बी अ सेलर, जो मल्लाह बनना चाहता था, सेलर बनना चाहता था। बट हिज मदर वुड नॉट लेट हिम गो टू द सी, लेकिन उसकी जो मम्मी थी वो सी पर उसे जाने नहीं देना चाहती थी। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग, आप क्या जानते हो सेलिंग के बारे में? शी वुड से, उसकी मम्मी ये बात कहती है अपने बेटे से। यू आर अ फार्मर्स सन, आप किसान के बेटे हो। यू नो द टर्न ऑफ द सीज़न, आपको पता है सीज़न कब चेंज होता है, कैसे चेंज हो, ये मालूम है क्योंकि आप किसान के बेटे हो। द स्मेल ऑफ द सॉइल, और मिट्टी की खुशबू के बारे में मालूम है। बट यू डू नॉट नो द सी, लेकिन आपको समुंदर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप सेलर कैसे बन सकते हो? मतलब यहाँ बोलने का मतलब है उसकी जो मम्मी रहती है वो अपने बेटे को बोलती है कि आप किसान के बेटे हो इसलिए तुम्हें किसान बनना चाहिए, क्योंकि आपको हर पता है, हल जोतना पता है, कैसे खेती की जाती है ये मालूम है। ओके, नेक्स्ट। नाउ द बॉय हुज नेम वाज जॉन, वो जो लड़का उसका नाम जॉन था, हैड ऑलवेज ओबे हिज मदर, वो हमेशा अपनी मम्मी की बात मानता था। ओबे मीन्स बात मानना। सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क, वो अपने खेत के काम के लिए चला जाता है। विद अ हेवी हार्ट, मतलब दिल से थोड़ा सा उदास होकर चला जाता है। बट डिड नॉट अगेन मेंशन द सी, वो दोबारा जिक्र नहीं करता। मेंशन में तो दोबारा जिक्र नहीं करता है सी के बारे में, दोबारा पूछता नहीं है, जिद नहीं करता है। वन डे एक दिन ही हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड द प्लग, जब वो हल जोत रहा था, ही ऑल बट रन ओवर अ टाइनी ग्रीन, वो कदम रखने वाला रहता है एक ग्रीन टटल्स के ऊपर, ऑन अ कॉल्ड ऑफ डट, जो मिट्टी के कीचड़ के ऊपर रखता है। मतलब एक ग्रीन कलर का टटल रहता है ज़मीन पर, जो मिट्टी का कीचड़ उस पर गिरा रहता है। ही पिक अप द टटल एंड सेट इट ऑन हिज हेड, वो उठाता है और अपने सर पर उस टटल को रख देता है। वेयर ही नो, जहाँ वो जानता है इट वुड बी सेफ, उस वहाँ पर सेफ़ रहेगा। मतलब ज़मीन पे गिरा हुआ है ना, तो सोच रहा है कि अगर वहाँ रखेंगे तो उसको कोई ना कोई उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो मर जाएगा, इसलिए उसको उठाकर उसे अपने सर पर रख दिया, क्योंकि सर पे रहेगा तो वो सेफ़ रहेगा। व्हेन ही वाज डन, जब वो ख़त्म कर लेता है विथ प्लगिंग, अपना जो हल जोतने का काम ख़त्म कर लेता है, जॉन प्लग द टटल, जो क्या करता है अपना टटल्स को हटाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज हेड, अपने सर से, टू हिज अटर सरप्राइज, वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। अटर मीन्स सरप्राइज, अटर मीन्स बिल्कुल, सरप्राइज मीन्स हैरत हो जाना, वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। ही फाउंड दैट इट हैड टर्न इनटू अ टाइनी ग्रीन फेरी मैन, वो ये देखकर बिल्कुल हैरत हो जाता है कि वो चेंज हो गया एक एंजल में। दैट स्टूड अपॉन हिज पाम एंड बो, और जो खड़ा है उसके हाथ पे, और वो उसके हाथ पे है और झुका हुआ है। आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी मेहरबानी का। टेल मी योर हार्ट डिज़ायर, जैसे एंजल है उसकी जान, एंजल की जान बचाए ना, तो बोल रहा है कि मैं आपका जो आपने मेरी मदद की है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, आपके दिल की ख्वाहिश क्या है आप मुझे बताइए, मैं आपके दिल की ख्वाहिश को पूरा करूँगा। आई विल ग्रांट इट यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं आपको कुछ दूंगा, गिफ्ट करूँगा, आपने मेरी लाइफ को बचाया है। सेड द फेरी, फेरी ये बात बोलता है। जॉन बो बैक, जॉन मुड़ जाता है, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहता है। ऑल लवर हिज हार्ट यर्न टू गो आउट टू द सी, जबकि इसकी दिली ख्वाहिश थी समुंदर पे जाने की। ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश, वो अपने मतलब विश को जाहिर नहीं करता है। मतलब ये कि जब एंजल उससे पूछता है कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो उसको कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ झुक जाता है। द ग्रीन फेरी मैन
could read a heart easily, so he said. जो ग्रीन फेरीमैन रहता है उसका दिल की बात को वो आसानी से पढ़ लेता है. I see you wish to go sailing. मुझे ऐसा लगता है कि तुम पसंद है सेलिंग पे जाना. जॉन्स फेस आंसर फॉर हिम. जॉन का जो चेहरा रहता है वो आंसर दे देता है. ओके, अब हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं. अब ये वीडियो हम जो स्टोरी है हम लोग फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर चुके हैं. अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा. ओके, एक्टिविटीज़. द लैड हैड वांटेड टू बी अ. लैड क्या बनना चाहता था? डॉक्टर, स्पोर्टमैन या सेलर? यस, सेलर बनना चाहता था. मदर टोल्ड द लैड दैट ही नो द स्मेल ऑफ द सॉयल. आंसर होगा सॉयल. जॉन पुट द टर्टल ऑन हिज हेड. आंसर होगा हेड. द फेरी मैन वांटेड टू नो जॉन्स हार्ट डिज़ायर. ओके, इस स्टोरी को अच्छे से फर्स्ट पार्ट को अच्छे से सुनना. नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलना, हम बता देंगे. ओके, अब नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे.